sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink. आज की मजलिस के रूह रवा नौ मुंतखब चेयरमैन जनाब गयास पाशा साहब उर्फ अकरम साहब और इस तमाम कार्रवाई के जिसका सहरा आली जनाब अल्हाज अयूब खान साहब के सर को जाता है और हमारे साबिक़े मेयर जनाब आरिफ हुसैन साहब के सर जाता है। और इस मजलिस में आज यहाँ पर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर जनाब बशीर अहमद साहब, जनाब अयाज अहमद उर्फ पंडू साहब, अकमल साहब, मंजू साहब और हमारे खुबा मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब ज़हीर उल हक साहब और मौजूद हाज़रीन इकराम और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, आप तमाम को ये मालूम होना चाहिए कि शहर मैसूर के मैसूर ज़िले के वक्फ चेयरमैन के लिए जितनी रस्साकशी चली है ये तमाम शहर मैसूर के नहीं, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के तमाम मसलक के तमाम उलमा इकराम जानते हैं कि क्या हुआ, किस लिए हुआ, ये क्यों हुआ। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी और इसी वहदे पर आपको नवाजा गया। आज चंद दिनों में इस वक्फ बोर्ड के ऑफिस में दूसरी बार आने का हमें मौका मिला है। चंद दिन पहले ही अली जनाब गयास अहमद साहब मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनकर आए थे, लेकिन लेकर छाट तकरीबन 15-20 ही दिन हो चुके थे। इनके चाहने वाले कुछ लोग, इनके दोस्त कोर्ट को जाकर इनके चेयरमैनशिप के बारे में कोर्ट में चैलेंज किए थे। कोर्ट में चला था, कोर्ट का आर्डर हुआ कि हुकूमत से बनाए हुए चेयरमैन गलत होता है, वक्फ बोर्ड की कमेटी को ही इख्तियार है कि ये चेयरमैन वक्फ बोर्ड कमेटी बनाया जाए। तो कोर्ट की हिदायत पर फिर एक बार वक्फ बोर्ड के अंदर इनका नाम पेश किया गया। क़ानून के तहत वक्फ बोर्ड की मीटिंग में इनके नाम पर बहस चली, चर्चा चली और वक्फ बोर्ड मीटिंग जो है, जो 15 या 20 दिन पहले हुई थी, उस मीटिंग में फिर एक बार गयास अहमद उर्फ अकरम साहब का नाम अप्रूव हुआ और अल्लाह के फजल करम से फिर दोबारा मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनकर यहाँ पर आए। इस वक्त मैं अकरम साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ, जब अल्लाह ताला ये काम के लिए एक आदमी को चुन लेता है तो उसको रोकने वाले लाखों हज़ारों है तो भी कुछ नहीं कर पाए। तो अल्लाह ने इनको इस काम के लिए चुना हुआ है। ये ज़िम्मेदारी का काम है। ये ज़िम्मेदारी ऐसी ज़िम्मेदारी है
हम आदमी बात कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वक्फ एक ऐसी चीज़ है, ये अल्लाह की अमानत है। इस अमानत को अगर कोई भी शख्स थोड़ा बहुत भी कुछ गलती करे या इसमें हेरफेर करे, तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इस इज़्ज़त नवाजा है, इस चेयर पर बिठाकर, ज़िल्लत भी उसके हाथ में ही रहती है। तो हमें ये सोचते हुए मैसूर के अंदर करोड़ों अरबों रुपए के प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में, मैसूर या मैसूर जिले, मैसूर सूबे में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पर आकर बैठना ये मकसद नहीं है, चेयरमैन नाम लेना एक मकसद नहीं है, लेकिन काम करना एक बहुत बड़ा मकसद है। जैसा कि पिछले बार इनको ब्रांड किया गया, अकरम साहब रबर स्टैम्प हैं, वफ़ के माने नहीं मालूम, वफ़ क्या चीज़ है इनको पता नहीं है, फिर भी लाकर बिठा दिए हैं। ये दूसरी बार बैठना, इस पर ये यकीन होता है, इसका मिसाल है कि अल्लाह ताला लाख देने लाख बोले तभी जो ऊपर वाला चाहता वही होता है। इनके दिल को जानने वाला बेहतर अल्लाह ताला है। तो बेशक उस दिन इन्हों वफ़ के माने शायद नहीं बोले होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वफ़ के माने मालूम नहीं तो भी वफ़ में काम करना अच्छी तरीके से आता है। वफ़ को संभाल कर लेके जाना, वफ़ क्या चीज़ है समझकर काम करना अच्छी तरीके से आता है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हम पूरे कारपोरेटर्स यहाँ पर हैं, सबका साथ है, हम सब अकरम के साथ हैं, काम करने के लिए इनको हिम्मत और ताकत देने के लिए भी हम सब तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले हमारे अली जनाब अयूब खान साहब, बशीर साहब, पंडो साहब, अयाज़ भाई, अकमल भाई, मंजू साहब, हसरतुल्लाह साहब, शब्बीर भाई, ज़हीर भाई, निसार भाई और खादर भाई, इन सब का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो आप लोग सब जानते हैं कि मैंने 24/6/2021 को जो मुझे गवर्नमेंट से आर्डर हुआ था, इस आर्डर को लेते हुए चंद अहबाब मेरे दोस्त पीएल डाले थे। ये पीएल का हियरिंग जो था 6 तारीख 8वां महीने में पीएल था। हाई कोर्ट में जो डायरेक्शंस हुआ, क्लियर डायरेक्शंस दिया गया कि ये जो सेक्शन था 97 एक्ट, उसमें आपको गलत से ये करा गया है। सेक्शन 97 के हिसाब से आपको बोर्ड में सेलेक्ट कर चुना जाना चाहिए था। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह हर तरीके से मदद फरमाया। कोर्ट में भी डायरेक्शन हुए, फिर बोर्ड में भी 7 तारीख 6वें महीने को बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में जो भी मेम्बरान थे वहाँ पर उन्होंने सब एक होकर सेलेक्ट कर फिर से मुझे ओहदे पर बिठाने का फ़ैसला किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, मैं फिर ओहदे पर आकर बैठा। इसमें जो मुझे बहुत से सपोर्ट किए चंद हमारे लीडर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धरामैया साहब हमारे, फिर BZ ज़मीर अहमद साहब, नासिर साहब, नासिर हुसैन साहब और रिजवान अरशद साहब, तमाम लीडर मैसूर के जितने कारपोरेटर्स हैं, एक्स मेयर्स, सब तमाम ने मिलकर मुझे इस सीट पर बिठाने का मौका दिया फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और ज़रे बीच में अफवाह भी उठी थी कि मैं वक्फ बोर्ड क्या है वो जानता नहीं करके बोले, फिर मेरे को रबर स्टैंड भी बोले। इंशाअल्लाह इस वजह से जो काम मैं करके दिखाना चाहता हूँ सब उनको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जो भी मेरे बारे में सोच कर ये करेंगे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे दे, नेक तौफीक दे दे। इन तमाम का साथ मैं लेकर चलना चाहता हूँ। वही लास्ट में क्या बोलते बोले तो वही होता है
मंजूर खुदा होता है। खुदा लाख चाहे तो क्या होता है, मंजूर खुदा होता है। मैं सबसे ज़्यादा बीजेड ज़मीर अहमद साहब का बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ। आज जो कुछ भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की वजह से है। और आवाम भी ऑल ओवर कर्नाटक में बीजेड ज़मीर अहमद साहब को हर कौम चाहती है और कौम के लीडर मानते हैं, तो उन्हीं की बदौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करके, जितने भी लीडरान हैं मैसूर के अंदर भी, उन्होंने भी सपोर्ट करके मुझे यहाँ पर बिठाया है। आप तमाम का, प्रेस का और तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। This news was sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink. This news was sponsored by Zyka, the taste of Mughals, Bamboo Bazaar, Mysore. Do you love to sing? Do you love to eat? Well, Zyka is the place to be. Zyka, the taste of Mughal and multi-cuisine restaurant, brings to you the combo of music and food together. Relish your favorite biryani and get a dessert absolutely